नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना से जिले में हुई 3 लोगों की मौत। संपर्क में आए लोगों को किया गया होम क्वारंटाइन, लिए जा रहे सैंपल। बालाघाट बैहर सड़क पर जल्द शुरू होगा पूर्व की तरह आवागमन। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट से बैहर मार्ग पर जल्द ही आवागमन पहले की तरह सुचारू रूप से हो जाएगा। एमपीआरडीसी विभाग के अधिकारी इसी उम्मीद के साथ इन दिनों इस सड़क पर मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं। वर्तमान समय में मोटरसाइकिल और छोटे वाहन के लिए आवागमन पूरी तरह से शुरू हो चुका है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द पूरी हो जाए, जिससे पूर्व की तरह भारी वाहन भी इस सड़क से आसानी से आवागमन कर सकें। आपको बता दें कि बीते दिनों में भारी बारिश की वजह से बालाघाट बैहर मार्ग से दूरी लगभग 25 किलोमीटर गांगुलपारा की घाटी पर भूस्खलन की वजह से 4 जगह से टूट गई थी। जिला प्रशासन द्वारा आनन फानन में इस सड़क से आवागमन बंद करवाया गया। बारिश रुकने के बाद राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने प्रशासन के साथ इस सड़क का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द मरम्मत के आदेश दिए। बीते 1 सप्ताह से सड़क का मरम्मत कार्य चल रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि आगामी 1 सप्ताह के भीतर यदि बारिश नहीं हुई तो भूस्खलन जैसी कोई परेशानी सामने नहीं आएगी, तो सड़क पर भारी वाहन का आवागमन फिर शुरू हो जाएगा। वर्तमान समय में बैहर जाने के लिए भारी वाहनों को बालाघाट से लामता और लामता के रास्ते परसवाड़ा होते हुए लगभग 40 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। यही परेशानी उकवा और मलाजखंड जाने वाले वाहनों को भी हो रही है। सिविल लाइन कॉलोनी बैहर से लापता 15 वर्षीय बालक भावेश पिता बसंत खंडेलवाल की लाश सिविल लाइन स्थित शासकीय कुएं से बरामद की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 सितंबर की सुबह 8 बजे करीब से भावेश घर में दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे परिजनों ने संभावित स्थानों पर तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चलने पर 2 सितंबर को उसके पिता बसंत खंडेलवाल ने बैहर थाने में रिपोर्ट की थी, जहां गुम इंसान कायम किया गया। 4 सितंबर की शाम 6 बजे सिविल लाइन कॉलोनी बैहर के शासकीय कुएं से भावेश की लाश देखी गई। जिले के बिरसा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम डोंगरिया में एक 8 वर्षीय मासूम बालिका कुमारी खुशी पिता संतराम मेरावी की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। 5 सितंबर को 12 बजे यह घटना उस समय हुई जब यह बालिका अपने घर के पीछे के साथ शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल के बाउंड्री वॉल के अंदर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। बिरसा पुलिस ने इस बच्ची की लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 सितंबर को यह लड़की अपने दादी के साथ घर में थी, जिसके माता पिता खेती किसानी करने खेत गए हुए थे। 12 बजे करीब यह लड़की मोहल्ले के कई बच्चों के साथ अपने घर के पीछे स्कूल की बाउंड्री वॉल में खेल रही थी। बताया गया कि तेज आंधी तूफान के दौरान विश्वकर्मा के घर जाने वाला विद्युत कनेक्शन टूटकर नीचे गिर गया था और यह बालिका विद्युत तार के संपर्क में आ गई थी। शासन के निर्देशों के तहत प्रत्येक रविवार को किए जाने वाले लॉकडाउन के आदेश को स्थगित कर दिया गया है, जिसके चलते आज शहर के तमाम प्रतिष्ठान और अन्य गतिविधियां सामान्य तौर पर नजर आईं। लेकिन लॉकडाउन हट जाने के बावजूद भी विक्रेताओं और व्यापारियों में मायूसी छाई रही और वे अपने प्रतिष्ठानों में ग्राहकों का इंतजार करते हुए नजर आए। इस संदर्भ में विक्रेताओं ने बताया कि लॉकडाउन की प्रक्रिया को शासन के द्वारा स्थगित कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में अधिकांश लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है, जिसके कारण ग्राहकी बहुत कम है। लेकिन यह स्थिति समय के साथ सामान्य हो जाएगी। इसका फायदा कुछ नहीं है, ऐसा गाँव की पब्लिक आ ही नहीं रही है। सुन सपाटा रोड है, ऐसा बीच में अप डाउन हो रहा था कि खुलेगा कि बंद होगा, इसका टिकट या पता नहीं मिल रहा था। ऐसा हमारे बाजू वाले भी आज आए ही नहीं, उनको ऐसा लगा बंद ही नहीं हुआ, कि 50-500 के बीच चालू रहने का आप फायदा मिला, लोग ग्राहकी आए कि वही जीरो जैसा? समझिए कि एकदम बंद रहा था, उससे थोड़ा बहुत आजू बाजू के लोग को जानकारी है तो आए। मतलब आपकी ग्राहकी कुछ नहीं हुई, जैसे बंद रहता वैसे ही बंद जैसे ही लगा आपको? वैसा ही लगा है। आपका व्यवसाय कुछ भी नहीं होता था लॉकडाउन के चलते, आज जैसे कि आपने दुकान खोला तो क्या लग रहा है कि आज
भी अगर आप घर में रहते तो फायदे में रहते कि आज अगर आप दुकान खोल के बैठे हो तो कुछ नहीं ऐसा धंधा नहीं है जैसा का। कुछ भी नहीं है, मतलब आज भी आपको बंद जैसा ही लगा। बंद ही जैसा लग रहा है, खाली बैठे हैं, लगा लिए हैं तो बैठे हैं। जी, आज यानी कि पहला रविवार है, उस महत्व से ग्राहकी मीडियम है। जैसे जैसे 1 से 2 रविवार हो जाएगी पूरा मीडियम हो जाएगा। यानी कि आज पहले महत्व से जो ग्राहकी थी मीडियम है, लोगों को क्या जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे पूरी ग्राहकी मीडियम आ जाएगी। तो अभी क्या लगता है लोगों को जानकारी नहीं है कि लॉकडाउन? जी, जानकारी अभी क्या है, बहुत कम लोगों को है। आज पहला दिन है, इसलिए क्या है, बहुत कम लोगों ने दुकान खोले। 1 से 2 रविवार हो जाएगा, उसके बाद पूरी कि आज पहले रविवार है और ग्राहकी महत्व से बहुत बेहतर है। क्या लगता है कि लॉकडाउन रहना चाहिए कि नहीं रहना? जी नहीं, क्या है, घर में रह के इसकी प्रॉब्लम ये है कि घर में रहने से पैसा वैसा सब वेस्ट हो जाता है। और रविवार का तो महत्व ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही कि रहना चाहिए मीडियम टाइप से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 सितंबर को आईसीएमआर जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले के 18 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 11 मरीज बालाघाट तहसील के ग्राम लिंगा के हैं, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे। इन 11 मरीजों में 5 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। 3 मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम रटापायली के हैं, जिसमें 17 वर्ष का युवक एवं 49 वर्ष पुरुष हैदराबाद से वापस आए हैं और 45 वर्षीय एक महिला नागपुर से आई है। एक मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम रजे गांव का 54 वर्षीय पुरुष है, जो नागपुर से वापस आया है। एक मरीज बिरसा तहसील के ग्राम बंजारी टोला का 49 वर्षीय पुरुष है, जो रायपुर से आया है। एक मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम ककोड़ी का 25 वर्षीय युवक है, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आया है। एक मरीज वार्ड नंबर 15 वारासिवनी की 5 वर्षीय बालिका है, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आई है। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ते जा रही है, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या में रोजाना ही वृद्धि देखी जा रही है। लगातार बढ़ते जा रहे इन्हीं मामलों के बीच ग्राम पंचायत लिंगा में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन मरीजों को उपचार के लिए बूढ़ी आईटीआई के पीछे बने कोविड सेंटर में भर्ती किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी रविवार को ग्राम पंचायत लिंगा पहुंचे, जिन्होंने पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया। सभी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। एक पुराना पेशेंट भर्ती है अभी छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, और उसका परिवार यहाँ पर रहता है, तो उसके कॉन्टैक्ट में आने वाले लोगों की हम लोग सैंपलिंग कराए थे और काफ़ी मात्रा में काफ़ी सैंपलिंग हुई है। उसमें से 10 जो एक 2-3 परिवारों के जो सदस्य हैं वो चूँकि क्लोज कांटेक्ट में थे, इसलिए 10 लोग भी पॉजिटिव पाए गए हैं प्रारंभिक रूप से, और उनको हम सीधे कोविड सेंटर में शिफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये पूरे एरिया को हम कंटामिनेटेड जोन घोषित करके अभी सील कर देंगे थोड़ी देर बाद, और बाकी जो भी इसके बाद पहले कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं उनकी शाम तक कल तक पूरी सैंपलिंग हम करवाएंगे। यहाँ पर लगभग पूरा अभी मोहल्ला ही बता रहे हैं कि आसपास जुड़ा हुआ है, और उसमें से अभी सूची हमारी बनेगी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाली एक व्यक्ति की, और उससे लगभग 100 लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री बनेगी। तो पहले हम 100 लोगों का टेस्ट कराएंगे, फिर आफ्टर उसके आगे बढ़ेंगे। रविवार का दिन जिले के लिए कोरोना के मामले में बेहद ही दुखद घटनाओं वाला रहा। बालाघाट से इलाज के लिए छिंदवाड़ा रिफर किए गए 2 मरीजों की छिंदवाड़ा में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ बालाघाट से रायपुर इलाज कराने गए व्यक्ति की रायपुर एम्स अस्पताल में कोरोना के इलाज के दौरान मौत हो गई। छिंदवाड़ा रेफर किए गए पहले मरीज जिनकी मौत हुई, वे जिले के बैयर तहसील के गढ़ी स्थित शासकीय डेयरी फार्म में पदस्थ एक 52 वर्षीय कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से इलाज के दौरान छिंदवाड़ा में मौत हो गई। इसी तरह छिंदवाड़ा रेफर किए गए दूसरे कोरोना वायरस मरीज निवासी वार्ड नंबर 28 उम्र 55 वर्ष की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में कोरोना की तीसरी मौत शहर के बैयर चौकी रोड निवासी उम्र 55 वर्ष बांस के व्यापारी हैं, जो इलाज के लिए रायपुर गए हुए थे। उसी दौरान वहां उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। रायपुर स्थित एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इस दौरान रविवार को उनकी भी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि शहर के वार्ड नंबर 28 निवासी की कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर रायपुर के एम्स में शहर के बैयर रोड निवासी की मौत हो गई। दोनों ही स्थान पर उनके घरों को सील कर दिया गया और परिवार के लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया। इसी तरह गढ़ी में पॉजिटिव आए कर्मचारी की मौत के बाद गढ़ी स्थित डेयरी फार्म में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाहरी लोगों का प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बालाघाट जिले में आधिकारिक तौर से कोरोना वायरस से अब तक 3 मौत हो चुकी है।
इसके पूर्व कटंगी निवासी एक 62 वर्षीय व्यक्ति की छिंदवाड़ा ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बेलगांव में 6 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे खेत में पानी चलाने गए बेलगांव निवासी 28 वर्षीय रविंद्र पिता मनीराम पंचेश्वर की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार रविंद्र पंचेश्वर रविवार को धान की फसल में पानी चलाने के लिए खेत गया था, जहां वह कुएं में लगी विद्युत मोटर को चालू करने गया। उसी दौरान विद्युत करंट की चपेट में आ गया। खेत के समीप मौजूद लोगों के द्वारा देखने पर परिजनों व ग्रामीणों को सूचना देकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया। चिकित्सकों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। बेलगांव का मामला था और लगभग 1 बजे सवा बजे के करीब रविंद्र पंचेश्वर अपने खेत पानी चलाने गया था और वहाँ पे जैसे ही बटन चालू करने की हाथ लगाया तो अचानक उसके शरीर पे करंट दौड़ गया और उनके अदिया वाले गांव में थे, तो अदिया वालों ने उनको आवाज़ दी कि क्या हो रहा है करके, तो ये अपने जगह पड़ा हुआ था और बाद में जब हॉस्पिटल लाए तो डॉक्टर लोगों ने मृत घोषित कर दिया। तो ये थे अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।